नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बताने वाले हैं आपको इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही। तो आपको बता दें, अब तक 23,000 केस पहुँच चुके हैं कोरोना वायरस के। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस के एक दिन पहले चिट्ठी लिखी, कहा इस व्यवस्था से जुड़े लोग महामारी में योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पंचायती राज दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मां ने 18 अप्रैल को नवजात को जन्म दिया था। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में अब तक 4,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 20% बताई जा रही है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, 3 सेनाओं में हथियार खरीदी पर रोक। वायुसेना के राफेल, नौसेना के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और आर्मी के आर्टिलरी गन सौदे पर संकट। तो आपको बता दें, कोरोना संकट के चलते सेनाओं के बजट में कटौती के भी आसार हैं। महामारी के जारी रहने तक तीनों सेनाओं की हथियारों की खरीदी पर नहीं होगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में हथियार खरीदी की प्रक्रिया टालने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश उस समय का आया है जब सेनाओं ने आधुनिकीकरण के लिए हथियार खरीदने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय वायुसेना फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान और रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली के सौदे की अंतिम स्टेज में है। वहीं थल सेना अमेरिका और रूस समेत कुछ और देशों से टैंक, आर्टिलरी गन और असॉल्ट राइफल खरीद रही है। नौसेना ने भी हाल ही में अमेरिका से 24 मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे पर दस्तखत किए हैं। तो बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 1.5 करोड़ कर्मचारी पेंशनरों को इस साल नहीं मिलेगा अतिरिक्त महंगाई भत्ता। करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को नकारात्मक आर्थिक असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारी और पेंशनरों को लेकर एक बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। केंद्र सरकार के इस फैसले से 1.5 करोड़ कर्मचारी और पेंशन वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसमें करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन वाले शामिल हैं। इस महंगाई भत्ते को रोकने के लिए केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तक को बता दें, मार्क जुकरबर्ग की मदद की बदौलत मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। जैक मा को छोड़ा पीछे। तो आपको बता दें, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक में पार्टनरशिप के बाद अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक के साथ डील हुई के बाद अंबानी की संपत्ति $4 अरब बढ़कर 49 अरब डॉलर लगभग 3.77 लाख करोड़ रुपए हो गई है। बता दें कि फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएंगी। तो आपको बता दें, मुकेश अंबानी ने अब तक एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन रह चुके जैक मा को पीछे छोड़ दिए हैं। जैक मा के मुकाबले अंबानी की संपत्ति 3 अरब डॉलर ज़्यादा हो गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 21 अप्रैल तक मुकेश अंबानी की वेल्थ 14 अरब डॉलर तक गिर गई है। वहीं मंगलवार को जैक मा की वेल्थ में 1 अरब डॉलर की कमी आई है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तक बता दें, लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे हैं हरियाणा के 800 छात्र। उन्हें लाने के लिए 31 बसों को रवाना किया गया। तो आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान के कोटा में कोचिंग के लिए गए हुए हरियाणा के 850 छात्रों को लाने के लिए रोडवेज बसें भेजी हैं। इसके लिए रेवाड़ी और नारनौल डिपो से हरियाणा रोडवेज की बसें 31 बसें गई हैं। इसकी जानकारी हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कोटा कोचिंग का हब है। यहाँ हरियाणा के बहुत से छात्र कोचिंग लेने आते हैं। लॉकडाउन के चलते वहाँ 800 छात्र फंसे हुए हैं। सरकार ने इन्हें उनके घर में पहुंचाने का फैसला लिया है, जिसके चलते गुरुवार को हरियाणा रोडवेज के रेवाड़ी डिपो से 16 व नारवल डिपो से 15 रोडवेज बसों का कोटा से रवाना किया गया।
तो वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ला चुके हैं अपने छात्रों को। तो आपको बता दें सबसे पहले कोटा में फंसे छात्रों को लाने की पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। पिछले हफ्ते 4000 से ज़्यादा छात्रों को रोडवेज बसों से निकाल कर उत्तर प्रदेश में उनके घरों तक पहुंचाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ के फंसे छात्रों को ले आई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि कोटा में फंसे बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों से लगातार बात की जा रही है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें नासा ने कहा है लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत के वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। तो आपको बता दें कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शुरू हुए लॉकडाउन से पर्यावरण में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के लेटेस्ट सैटेलाइट डाटा से पता चला है कि इन दिनों उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल से सबसे निचले स्तर पर है। नासा ने इसके लिए वायुमंडल में मौजूद एरोसोल की जानकारी हासिल की, फिर ताज़ा आंकड़े की तुलना 2016 से 2019 के बीच खींची गई तस्वीरों से की। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है। इसका दूसरा चरण 3 मई तक है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें गृह मंत्रालय के अफसर ने कहा कोरोना संक्रमितों की स्क्रीनिंग में मददगार साबित हो सकते हैं मेडिकल डिटेक्शन के डॉग। तो आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,000 के पार पहुंच चुकी है। मरीजों की मौत के आंकड़े में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय के स्नीफर डॉग विभाग से जुड़े कर्नल डॉक्टर PK चुग ने कहा है कि मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स को कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लंदन में इस पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ पहले इन्हीं डॉग्स की मदद से कई तरह के कैंसर का पता लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि हम मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स का इस्तेमाल बीमारियों का पता लगाने में करते हैं। सबका मालूम है कि इन डॉग्स की मदद से हम विस्फोटक और ड्रग भी खोजते हैं, लेकिन इन्हें कई अन्य टास्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें मेडिकल डिटेक्शन एक नया तरीका है। इस पर बहुत काम हो रहा है। दुनिया के दूसरे देशों में स्नीफर डॉग्स की मदद से कई तरह के कैंसर की पहचान करने में कामयाबी मिली है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें सोनिया गांधी ने कहा जब सबको कोरोना से लड़ना चाहिए, ऐसे वक्त में भाजपा नफरत का वायरस फैला रही है। तो आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाजपा पर हमला बोला। सोनिया ने कहा भाजपा कोरोना महामारी के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ाने और नफरत का वायरस फैला रही है। इस मौके पर उन्होंने हेल्थ वर्कर्स के साथ इस महामारी से लड़ रहे सभी लोगों की सराहना की। सोनिया ने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स, सैनिटेशन से जुड़े कर्मचारी और ज़रूरी सेवाएं देने वाले NGO और इस दौर में पूरे देश के जरूरतमंदों की मदद कर लोगों को प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा है कि इनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहते हैं जो पर्याप्त पर्सनल प्रोटेक्शन उपकरण नहीं होने के बाद भी यह हमारी महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें जनवरी-मार्च तिमाही में 9 बड़े शहरों में फ्लैट्स की बिक्री 26% गिरी। नए फ्लैट की संख्या भी घटी। तो आपको बता दें कोविड-19 महामारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ा है। पहले से आर्थिक सुस्ती झेल रही रियल एस्टेट सेक्टर ऐतिहासिक मंदी की ओर है। न्यूज़ कॉर्प समर्थित प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च के बीच देश के 9 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 26% की गिरावट आई है। हाउसिंग ब्रोकरेज फर्म रियल इनसाइट Q4 FY20 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इस साल मार्च की तिमाही के दौरान कुल 69,000 यूनिट की बिक्री हुई है, जबकि समान अवधि में पिछले साल कुल 93,000 यूनिट की बिक्री हुई थी। तो आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक इस साल न्यू लॉन्चिंग फ्लैट्स में करीब 51% तक गिरावट की दर्ज की गई है। पिछले साल समान अवधि में 72,000 यूनिट्स लॉन्च किए गए थे, जबकि इस साल केवल 35,000 यूनिट्स ही लॉन्च किए गए हैं। आपको बता दें कि यह ब्रोकरेज और सलाहकारों की रिपोर्ट से बताया गया है कि 2020 के पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के में बिक्री में 30 से 40% तक कमी आई है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ देश की तमाम बड़ी खबरें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।